कि अगर गंगे एक्सीडेंट हो गई तो उनको तो धर लेते, अब कहां ले जाए 1.5 किलोमीटर मूड पे, बाल बच्चे तो आए नहीं। मैंने मात्र रानगिर की कथा में एक बार भार्गव जी से कहा था कि मेरे ऊपर बस एक एहसान कर दो, अब मेरे लिए नहीं, ने हमारी तो जमीन आए, ने हमारे घर आए, ने हमें तो हमारे काम से जाने आए, पर हमने कहा भैया एक ही दुख है कि हम बस कार्य में एक्सीडेंटल गई ले नहीं जा पाते। 1.5 किलोमीटर का रोड सिर्फ एक बार कहा था ने, हमें जो पता कि कहां से बनो कैसे बनो, हमने तो कही थी रोड बनवा देख लो बस। आज बरसात में भी अगर कोई गैया एक्सीडेंट हो जाती है तो वो उसी सम्मान से हम ले जाते हैं। इसलिए दीपू भैया आपके पिताजी को, आपको हृदय से साधुवाद है और धन्यवाद है। भगवान आज अगर 4 महीने में हम 100 गैया बचाऊ थे एक्सीडेंटल की, तो उसका आधा श्रेय आपके लिए है और आपके परिवार के लिए है। तो जो भी वो कथा के यजमान बनो चाहो, देखो सीधी बात जा है, जैसे कथा हो रही, क्या होगा रे भज्जा लड़ो ने, देखियो रे भज्जा तो भी लड़ पड़े, तुम्हारे बैठ जा, तुम्हारे कौन पुलिस में आ हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट नंद उत्सव हो जाए, बैठ जाओ। कछु नहीं अभी तो चलत रहे थे, कछु ऑनलाइन बारे भी आउ थे कथा में, ऑनलाइन समझ गए, ऑनलाइन जी नाटक करे थे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है थोड़ा जाके यहां पुजारी जी दिखवाओ, पुलिस प्रशासन तक आवाज जा रही हो तो मेरे दाहिने हाथ तरफ देखो क्या, अब तुम्हारे बैठ जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए और बैठो, नंद उत्सव करके जाना है, हम अपनी बात भर आप तक रख दें। तो परसों हमारी विदाई होगी, कुछ ना कुछ दक्षिणा हमें मिलेगी, वो हम कहां खर्च करेंगे वो हमारी इच्छा है, पर गौशाला की कथा की दक्षिणा वो सिर्फ गौ सेवा में जाएगी। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है आप सबको जिनको पता ना हो कि जिस दिन गौशाला के दान का एक चावल का दाना भी मेरे या मेरे परिवार के खर्च में चला जाए, उस दिन हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे, हमारे घर में कोई रोने वाला ना बचे। और अगर इन 7 साल में हमने 1 नया रुपया भी गौशाला का खा लिया हो या 1 रुपए का डीजल अपनी गाड़ी में जला दिया हो, तो हनुमान जी अब ही सर्वनाश कर दे, मन को खुली छुट्टी है। क्योंकि करना नहीं तो डरना नहीं। आप जो भी उस कथा के यजमान बनना चाहो तो कल अपना नाम और मोबाइल नंबर नोट करवा देना, हम आपके कार्ड बनवा के भिजवाएंगे। और बिल्कुल यजमान ने बनियो, पर हाथ जोड़ के न्यो तो आ जाई कहाओ सुर्खी गौशाला को 15 तारीख से तई आ जाइयो, हमारे संगे रहियो, कथा सुनियो और भंडारो करियो। बिल्कुल यजमान ने बनियो, ऐसे नहीं कि यजमान भंडारे की जुगाड़ तो हम बना ही लेते। हम अब दीपू बच्चे गौर झामर गए सो हम 70 बोरा पिसियू का ले आए, नरसिंहपुर गए थे सो 50 बोरा चावल ले आए, वहां चावल बहुत बहुत। हमने कही देव रे भंडारे को तन 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 तन, भाई हमें तो खाने नहीं है, हमारी तो घर से रोटी आऊ, हम तो बजरंग बली की कसम खाए कि 4 को दानों ने खाएगा गौशाला को, तो हम तो रोटी तक नहीं खाए तुम्हारों की उते। आज 10 टीन तेल में लगाए सायपुर से, 5 टीन मनोज जैन जी ने दे दिए, 5 टीन रीतेश सोनी ने दे दिए, सो और दे आई गए। जय हो भगवान तुमनों को भलो करे। ऐसा ही हमारे भंडारे को खर्चा निपट जात, हमारी चुवन्नी नहीं लगा तो जजमानों के पैसा हम गौशाला में लगा जात। भंडार बच्चों चला ठप्पा से 7 देना, और भैया जी को टीन दो चाहो सो दे दियो। हम सोच रहे सायपुर से टीन ही मिल जाए, फिर क्या उनसे कछु और मंगे हैं। हम तो दीपू भैया बिल्कुल झोली लाए फिर रहे हैं जी को जू के ने समय लाने के इतना, हमें गौशाला में मांगे में कोई शर्म नहीं लगाते आए। बस जा है कि जितने विश्वास से तुम हमें दे रहे हो उतने विश्वास से हम गौशाला में लगे हैं। जो मनोव्यास गद्दी से वचन है तुम अब 1 रुपया ना मायने करे, और जो नामाई कथा बंद हो जाए समझ लियो हमने 1 रुपया खा लो। बब्बा हम पे कहर बन के गिरे हैं, काश उनके चरणों की सौगंध बहुत खराब होते है हनुमान जी की। हम तो जाता कह रहे खा ला हुए तो सर्वनाश हो जाए 7 साल में।
और आगे खाए सो जो हो सो राम जाने। तो अगर कोई और भी भंडारे में भैया एक एक दो दो तीन दाव चाहो तो दे दियो, हमें कोई डर नहीं है। मनो ले जो का लेता ही नहीं थे तो तुम आई में हो बुलवा दो दादा, फिर तुम फोन बंद कर ले, हम कहाँ ढूंढत फिर। ऐसे भी मुत के दान बारी मिला थे मंचों पे घोषणा करवा के, फिर भी कहते हमने कब कही थी। ऐसो दान हमें चाहने नहीं है। अजय की बिल्कुल इच्छा हो कि एक तीन हमारे भंडारे में मिल जाए तो हम तो बिल्कुल झोली फैलाएं सुलाएं अज्जू का लेके मंच से नाव बोल जाए। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। हम सबके लाडले सम्मानीय भैया श्री दीपू भार्गव जी, परम आदरणीय बड़े भैया राजेंद्र जारोलिया जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। हमारे खैराने से चौबे जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। हमारे सागर में सनातन और हिंदुत्व के लिए 24 घंटा लड़ने वाले हमारे भैया कपिल स्वामी जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। हमारे बांसा से श्री वीर सिंह जी मां साहब, बड़े बांसा से हमारे विज्ञान सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मान है। हमारे उत्तम सिंह जी तो अब जुड़ ही गए हैं यजमान के लिए। हमारे देवेंद्र गौर जी, हमारे बहुत शुभ चिंतक और हितैषी भैया श्री मनोज भैया, डब्बू भैया, श्री संजय दुबे जी दरारिया, श्री अभिषेक भार्गव जी दीपू भैया, श्री मनोज तिवारी जी डब्बू भैया, नगर परिषद अध्यक्ष गड़ाकोटा श्री भरत पंडा जी पूर्व अध्यक्ष गड़ाकोटा, श्री बसंत यादव जी, श्री कुंवर सिंह जी तोमर मंडल अध्यक्ष, श्री राकेश शुक्ला जी, श्री संजय दुबे जी पूर्व जनपद सदस्य, श्री कंछेदी पटेल साबरोन, श्री संतोष पटेल जी जिला पंचायत सदस्य सागर, इंद्रेश राठौर जी, श्री इंद्रपाल लोधी जी मड़िया, प्रदीप लम्बड़दार जी फुलर, अतुल उपाध्याय जी, नवीन शुक्ला जी, सुनील पांडे जी, कपिल स्वामी जी, सुभाष जी सागर, हमीर सिंह जी लोधी जनपद सदस्य, अनूप जैन जी अपना, हाँ भैया एक टीका की जुगाड़ और हो गई, राम स्वरूप दुबे जी पुजारी जी की कल आया जो दादा। हाँ और भैया जी की इच्छा हुए बिल्कुल हमें कोई शर्म नहीं है, तुम्हें जो कछ हमारे लाने कहने कहते रहो, हमें लुटेरो कहते रहो, ढोंगी पाखंडी, हमें कुछ नहीं है, उसे फर्क पड़ रहा हो। हम तो खूब मांगत हैं और लड़के मांगत हैं, अपने लाने चाहे नहीं है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज पर परमारथ के कारण मांगने आवे लाज। सभी का बहुत बहुत मान है। हमारे ब्रजेंद्र चौबे जी, बड़े भैया राजेंद्र जारोलिया जी, संजय जी दरारिया, और मैं निवेदन करता हूं जन्मोत्सव में 2 शब्द दीपू भैया। भागियों को उन्हें बिना बते साल 2 मिनट और बैठी रहो, बुलगा तो अब प्रसाद ने बांटियो। राजू पटेल जी पड़रिया वालों ने 1000 रुपया दिए हैं भैया गौशाला को, हाँ पैसा भी दे दे जो भज्जा जे खुदे ने हो सो, हमें बिल्कुल सकोच ने कहा हो, पैसा भी दे दीजिए, तेल दे दीजिए, जे खुया सो लगे। 2-4 टीम तो हमारे बढ़ाइए हैं भैया। बहुत मंगल करें भगवान आपको, आप जैसे राजनेताओं की जरूरत अकेले रहेली विधानसभा को नहीं है, पूरे देश के लाने हैं दीपू भैया। तो आपके पिताजी जैसो हर नेता होवे, और भार्गव जी जैसो पुत्र भी भगवान ऐसो आचरण बारो सबके लाने देवे। सम्मानीय दीपू भैया माइक दो, ये पैसा डाली जो बचे गौशाला के, और जे खुदे ने हो सो कल दे दियो। हेलो हेलो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा एक संकल्प और है, वो दीपू भैया आपको जरूर बताएंगे। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय गौभक्त, सनातन परंपरा के
ध्वजवाहक और अपने आचरण को एक आदर्श बनाने वाले परम पूज्य महंत श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहां पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए आप सभी सनातन प्रेमी माताएं, बहनें, बंधु बांधवों, आप सभी के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पहली बार इस शाहपुर नगर में कोई भी इतना बड़ा आयोजन संपन्न हो रहा है। आज के पूर्व कभी भी किसी भी प्रकार के, चाहे वह राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, इतनी बड़ी संख्या में किसी भी कार्यक्रम में इतनी अपार उपस्थिति किसी की नहीं रही। यह प्रथम बार है कि हमारी शाहपुर नगर में इतनी ज्यादा उपस्थिति, वो भी धार्मिक आयोजन में, सनातन परंपरा को अक्षुण्य रखने के लिए आप सभी लोगों की यहां पर कृपा पूर्वक उपस्थिति रही है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पूज्य महाराज जी हमारे बुंदेलखंड के एक ऐसे कथावाचक, एक ऐसे प्रणेता के रूप में हम सभी को प्राप्त हुए हैं जिनका स्वयं का जीवन एक आदर्श है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने कई कथावाचकों को देखा है जो संत का वेश तो बनाए रहते हैं, लेकिन उनके आचरण में संतों जैसी पवित्रता, संतों जैसा त्याग और संतों जैसी तपस्या देखने को नहीं मिलती। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, किसी की तुलना नहीं कर रहा। बड़े बड़े चार्टर प्लेन से उतरने वाले, 2-2, 5-5 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले, 5 स्टार लाइफ जीने वाले भी संत हमने देखे और उनके पीछे जाने वाली जनता भी हमने देखी है, धर्मानुरागी लोग भी देखे हैं। लेकिन वास्तव में जो बात आपके लिए यहां से कही जा रही, जो त्याग आपको व्यास गद्दी से बताए जा रहे, जो आचरण की शिक्षा व्यास गद्दी से आपके लिए दी जा रही, हम सभी को सबसे पहले यह तोलना चाहिए कि जो संत हमारे लिए यह बात कह रहा है, क्या वह स्वयं उन चीजों को अपना रहा है कि नहीं अपना रहा। यह बात पूज्य महंत श्री के जीवन में, पूज्य महाराज जी के जीवन में, उनके आचरण में हम सभी को देखने को मिलती। एक ऐसा संकल्प, गौ सेवा की तो गुरुजी ने अपने मुखारबिंद से सारी बात कर दी कि उनकी गौशाला में गौओं का जो पालन पोषण हो रहा है, केवल असहाय गायों का, उसके लिए उन्होंने अपनी झोली आपके आगे फैलाई है। लेकिन एक दूसरा संकल्प जो जब मैंने सुना तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, पूज्य महाराज जी का ऐसा संकल्प जो कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, तालियां बटोरने के लिए बहुत अच्छा है, सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब उस संकल्प की पूर्ति का समय आएगा तब इनके जीवन में आने वाले कष्टों को आप महसूस नहीं कर पाओगे, उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाओगे। वह संकल्प यह है कि जब पूज्य महाराज जी की बिटिया का विवाह हो जाएगा, इनकी एक बिटिया है, यह सारा जो तामझाम आप देख रहे हो अभी महाराज जी के साथ, यह केवल उस दिन तक के लिए रुका है जिस दिन तक इनकी बिटिया का विवाह होना है। पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया है कि जिस दिन मेरी बिटिया का विवाह होगा उस दिन घर द्वार त्याग कर केवल गौ सेवा और संत सेवा और सनातन की सेवा के लिए निकल जाएंगे। 1 रुपया भी किसी से नहीं लेंगे, किसी भी कथा का, किसी भी आयोजन का, किसी भी कार्यक्रम का 1 रुपया भी नहीं। और यह संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह संकल्प केवल और केवल गुरुजी का नहीं है। इस संकल्प में उनकी अर्धांगिनी हमारी गुरु माता भी उतनी ही भागीदार रहेंगी जितना पूज्य महाराज जी रहेंगे। यह संकल्प दोनों का है। आप कल्पना कीजिए
कि जिस दिन बिटिया का विवाह हो गया उसके बाद केवल सनातन और गौ माता की सेवा का बीड़ा उठाकर पूरे देश में तीर्थाटन करेंगे, पूरे देश में भ्रमण करेंगे। जो जहां बुलाएगा उसके ही घर रुकेंगे, जो जैसा खिलाएगा वही भोजन कर लेंगे, और जो जहां आगे पहुंचा देगा उसकी कृपा से हम आगे निकल जाएंगे। अपने मुख से 1 रुपये का भी कोई चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई ऐसा कर सकता है? यह संकल्प अपने आप में इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जो लोग जोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं और लोगों को मोह माया से छुटकारे की बातें करते हैं, उनके लिए यह संकल्प एक उदाहरण है कि केवल कहने से सनातन नहीं जुड़ेगा, केवल कहने से हिंदू एक नहीं होगा, केवल कहने से लोगों के आचरण अच्छे नहीं होंगे। जो कह रहा है सर्वप्रथम उसको अपने जीवन में वह आचरण करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजी श्रेष्ठ। इनकी कथाओं में इतनी भीड़ क्यों होती? किसी ने कल्पना की, कई लोग कहते बहुत अच्छी कथा कर रहे थे। बहुत अच्छी कथा के कारण हो सकता है कि आधे लोग आते हों, लेकिन आधे लोग गौ माता की कृपा से और पूज्य महाराज जी के आचरण को देखकर इस कथा प्रांगण में आते हैं। गौ माता की कृपा इसलिए क्योंकि आपकी गौशाला में 400 गौ वंश के लगभग केवल और केवल असहाय गायों का पालन पोषण किया जा रहा है, और उन्हीं गौ माता की कृपा से आज गुरुजी की लोकप्रियता संपूर्ण देश में फैल रही। लेकिन पूज्य गुरु महाराज के आचरण में एक भी प्रतिशत ऐसा अंतर नहीं आया कि हम इतने बड़े कथावाचक हो गए, हमारे लिए जा व्यवस्था कर दे, हमारे लाने बा व्यवस्था कर दे। अभी पिछले महीने ही हमारे 5 मील पर गुरुजी की कथा हुई थी। ना कोई बहुत बड़ा टेंट था, ना कोई बहुत बड़ा मंच था। साधारण रूप से एक तखत पर महाराज जी को बिठा दिया गया था और महाराज जी ने 2 दिन तक वहां पर अपनी कथा की थी। और सुनो, 2 दिन तक 5 मील पर कथा की, दक्षिणा लेवे की तो दूर की बात, स्वयं अपनी ओर से 11,000 रुपया वहां के मंदिर के निर्माण के लिए पूज्य महाराज जी दे के आए थे। ये आचरण की ताकत होती है। जब जनता देखती है, धर्म प्रेमी देखते हैं, भक्त देखते हैं, शिष्य देखते हैं कि हम जिसको पूज रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, जिसकी बातें सुन रहे हैं, उसका स्वयं का आचरण कैसा है, तो उनका धर्म के प्रति विश्वास और बढ़ता है, सनातन के प्रति उनका लगाव और बढ़ता है, ईश्वर के प्रति उनका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। और जब संत अपने विचारों से बातें तो करते हैं, लेकिन जब आचरण से भटक जाते हैं तो केवल संत का नुकसान नहीं होता, इस पूरे सनातन परंपरा का नुकसान होता है, इस पूरे धर्म का नुकसान होता है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सनातन को आगे ले जाने की हमारी और जवाबदारी उतनी नहीं है जितनी जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी की है। इसलिए पल प्रतिपल, एक एक कदम, एक एक वाणी का स्वर उनका बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक निकलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी सनातन परंपरा को चोट पहुंचा दें, हमारी वाणी से, हमारे आचरण से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि देखने वाले हम पर लांछन लगाना प्रारंभ कर दें। अगर बात केवल इनकी होती तो कोई बात नहीं थी। पूज्य महाराज जी से इतने हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है, हमारे सनातन परंपरा की लोगों की आस्था जुड़ी। इसीलिए इनको अपने आचरण उच्च रखने और इनके उच्च आचरणों का उदाहरण हम सभी लोगों ने देख लिया। पूज्य महाराज जी की कथा जब गौशाला में हो, भले ही आप यजमान बनो चाहे ना बनो, मेरा निवेदन है कि एक दिन गौशाला में गौ सेवा करने के लिए जरूर जाना, ऐसा मेरा निवेदन है। गुरुदेव, आप अभी आपका उद्बोधन सुन रहे थे तो आपने गौदान करने के लिए कहा कि जब आपका विवाह हो तो आपको गौदान करनी चाहिए, जब आपके यहाँ पुत्र या पुत्री का प्रादुर्भाव हो तब आपको गौदान करना चाहिए। मैं एक निवेदन करूंगा गुरुदेव, आज के समय में गौदान करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गौ सेवा करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि गुरुदेव ने कहा कि नंद बाबा ने 1 लाख गैया दान कर दी थी। अबे गुरुदेव का अगर हमको उकिला ने 1 गैया दान कर दे हैं तो वो जा कहे कि तुम हमारा अच्छो करो चाहत हो कि बुराओ, क्योंकि गौ पालने की व्यवस्था हर किसी के यहाँ नहीं। अगर हम मठों में, मंदिरों में, गौशालाओं में, महंतों के स्थानों पर गाय दान करने की व्यवस्था करेंगे तो उनकी गौ सेवा से हम पीछे हट रहे हैं, ये सिद्ध होगा। हमें अब गौ दान नहीं करना। हमारे यहाँ विवाह है
हम अपनी व्यवस्था से एक गाय लेकर आएंगे और उसकी सेवा करेंगे। हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है तो हम प्रण करें कि अपनी संतान के साथ साथ हम गौ पालन भी करेंगे, गौ सेवा भी करेंगे, तब जाकर सनातन परंपरा के लिए हम अपना कुछ कर पा रहे हैं। आपने जैसी हाथी की कही थी, भाई स्थिति आज गौ की भी है गुरुजो। हाथी पालवो भी इतनी बड़ी बात लग रही है और गौ पालन भी इतनी ही बड़ी बात लग रही है। और ऐसे में अगर हम गौ दान करें तो यह बात वर्तमान के समय में संगत नहीं बैठेगी। अगर हम गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करें कि अच्छा जब आपके साथ हो, आपके मन की मन्नत अगर परमात्मा ने सिद्ध कर दी है तो हम कम से कम एक गौ को पालने का संकल्प जरूर लें। ऐसी विनती मैं आपसे भी करूंगा कि आप भी अपने उद्बोधन में, चूंकि आप जब बोलोगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों। और अभी हमने जितने नाम लिए थे, भरत पंडा जी, हमारे बहुत स्नेही बड़े भैया श्री मनोज तिवारी जी, डब्बू भैया, संजय दुबे जी, सभी हम और सभी अतिथि जो हमने नाम बोले थे, अब पूरी लिस्ट है। और पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। हमारे जगदीश साला वाले परम श्रद्धेय पूज्य चरण महामंडलेश्वर 1008 श्री हरिदास जी महाराज का आज पावन सानिध्य है। परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री दद्दा जी सौजना वाले पूज्य महाराज जी का परम सानिध्य है। कथा व्यासों के सागर जिले के मुकुटमणि परम श्रद्धेय पूज्य महेंद्र महाराज जी मगरौन वाले बड़े महाराज जी, आपका भी आज सानिध्य प्राप्त है। सभी इन देवताओं का सानिध्य प्राप्त है। और हमारे दीपू भैया आशीर्वाद भी ले रहे हैं सब संतों से। सब अब नंदोत्सव की तरफ हम लोग चलेंगे बड़े भाव के साथ। मनोज तिवारी जी मंच पर आ जाएं। सभी अतिथि मंच पर आ जाएं। नाम हमने सबका बोल दिया है अतिथियों का, अब तो सब आके पूजा कर लो। नाम हमने सबका बोल दिया है, अपन अब उत्सव की तरफ चलिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के ये बधाई लुटा दो दीपू भैया, मनोज भैया, कपिल भैया, राजेंद्र भैया, सब। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राम सेवक गुमस्ता जी नरसिंहपुर से पधारे हैं। हमारे अध्यक्ष जी के बहनोई साहब हैं। धाई बाबा नंद के गोलू पे ओई के, धाई बाबा नंद के गोलू पे ओई के, ओ धाई बाबा नंद के गोलू पे ओई के, ओ धाई बाबा नंद के गोलू पे ओई के।
चलो अब स्वागत को काम बंद करो, वो सब मनक जेता ना। आओ जयराम जी, चलो। और हमारे बाके बिहारी पालने में झूल रहे हैं। दीपू भैया कहाँ गए? भागने नहीं आवे, आरती नहीं आवे, नाचने हैं ते आओ मंच पे। भगवान को जन्म हो या सो थोड़ी हो जाए। यारोलिया जी कहाँ भाग चले? हमारे बाके बिहारी पालने में झूल रहे हैं। जो भी ठाकुर जी का पालना झुलाना चाहे तो आराम आराम से एक एक दो दो करके पालने के पास जाएंगे, ठाकुर जी का पालना झुलाएं और बधाइयों का आनंद लें। अरे चलो सखी वहां चलिए, अरे जहां बसे ब्रजराज और गोरस बेचत हरी मिले। एक मिनट, एक मेरा निवेदन है, अतिथियों के अलावा मंच को खाली कर दिया जाए और अब दोनों तरफ से मंच पे रोक लगा दो। इतने तो आओ आप दीपू भैया, ऊपर तो आओ। चलो तो अब तरह सब जनों न चलो भगवान के उत्सव में। राम अरे के मथुरा जन में चाह अध्यक्ष जी, हरि बोल। के मथुरा जन में श्याम, मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रहे बधैया। मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। मथुरा जन में श्याम, मथुरा जन में श्याम, मथुरा जन में श्याम, मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। मथुरा जन में श्याम, गोकुल में बज रही बधैया। गजब कर दो, जो साउंड सुन, ये गजब कर दो, काय राधा तुमने गजब कर दो, काय राधा तुमने, गजब कर दो, काय राधा तुमने, गजब कर दो, काय राधा तुमने। एक हाथ माला ले फूल की लड़ी, एक हाथ माला ले फूल की लड़ी। आए नैया सावरिया कब से खड़ी रे, गजब कर दो, काय राधा तुमने, गजब कर दो, काय राधा तुमने। हरि बोल।
चलिए अब हम भगवान की आरती की तरफ चलते हैं। सभी के लिए दोनों हाथ उठा करके कन्हैया के जन्म की बधाई हो। हाय हो जे को हाथ ने उठाए हो के घरे लड़ाई हो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो।